स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। इससे पहले हमने क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल और उसके टाइप्स देखे थे। अभी उन्हीं में से एक टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें दो वर्ड हैं, एक पेपर और दूसरा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी सहायता से एक मिक्सचर में से जो भी उस मिक्सर के कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं या फिर उनको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो वो टेक्निक क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी। उससे पहले है पेपर। इस क्रोमेटोग्राफी में पेपर का यूज किया जाता है मिक्सर में से जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट करने के लिए, इसलिए हम इसे कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है पेपर, दूसरा है सॉल्वेंट सॉल्यूशन और तीसरा है सैंपल। ये सैंपल हमारा क्या है? जो भी मिक्सचर हमारा जिसमें से हमें कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है उस मिक्सचर को क्या कहते हैं? सैंपल। तो ये तीन कंपोनेंट है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। सबसे पहले हम देखें पेपर क्या होता है। पेपर, इसमें एक तो होते हैं सिंपल पेपर, भी हम यूज कर सकते हैं। सिंपल पेपर जैसे वॉटमैन पेपर बोलते हैं, उसमें अलग अलग ग्रेड के आते हैं वो पोर साइज के बेसिस पे, तो वो तो है सिंपल पेपर या उनको कहते हैं अपन वॉटमैन पेपर। दूसरे टाइप के होते हैं मॉडिफाइड पेपर, जिन्हें मॉडिफाई करके बनाया जाता है। वो हाइड्रोफोबिक पेपर हो सकते हैं, हाइड्रोफिलिक पेपर हो सकते हैं, या फिर उनके ऊपर रेजिन का या सिलिका या एल्यूमिना इनका लेप करके भी बनाया जाता है, तो वो है मॉडिफाइड पेपर। उसके बाद है सॉल्वेंट सॉल्यूशन। ये हमारी होती है मोबाइल फेज जो रन करती है, मूव करती है। उसके बाद है सैंपल, ये हमारा क्या है? मिक्सचर है। अब हम देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है। ये दो प्रिंसिपल पे वर्क करती है। एक है पार्टीशन पेपर क्रोमेटोग्राफी और दूसरा है एडजॉर्प्शन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है? जैसे ये पेपर है, इस पेपर पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो स्टेशनरी फेज के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में होंगे? लिक्विड। स्टेशनरी फेज भी क्या रहेगी इसकी? लिक्विड। और उस पे जो मूव करेगी, रन करेगी, वो फेज भी, मोबाइल फेज भी किस फॉर्म में होती है? लिक्विड। तो इन लिक्विड मतलब स्टेशनरी भी लिक्विड और मोबाइल फेज भी लिक्विड, तो दोनों लिक्विड के बीच में हमारा जो सैंपल है उसमें से कंपोनेंट हैं वो क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, पार्टीशन हो जाता है उनका, उसे हम कहते हैं पार्टीशन पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर इस पेपर पे एल्यूमिना या सिलिका का लेप करके अगर हम इसको मॉडिफाई करके बनाते हैं, तो मॉडिफाइड पेपर में ये स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड होगी और हमारी जो मोबाइल फेज है वो क्या होगी? लिक्विड। तो सॉलिड पे ये लिक्विड मोबाइल फेज के साथ में हमारा जब सैंपल रन करता है तो इस सॉलिड फेज पे वो क्या हो जाता है? एडजॉर्ब हो जाता है, अधिशोषित होकर के सेपरेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये दो प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। अब ये कैसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी लैब में करते हैं? जब भी हमें किसी मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होता है
तो इसके लिए हमारे पास एक कंटेनर होता है। ये कंटेनर ग्लास का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, लेकिन मेनली हम लैब में यूज करते हैं वो किसका होता है, कांच का होता है। इस कंटेनर में हम हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन डालते हैं मोबाइल फेज के लिए। मोबाइल जो ऊपर की ओर मूव करेगा उसके लिए क्या डालते हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन है हम परफॉर्म करने से पहले 20 से 30 मिनट पहले इसमें डाल देते हैं ताकि ये पूरा कंटेनर क्या हो जाए, सेचुरेटेड हो जाए। इसको सेचुरेटेड करना ज़रूरी है। उसके बाद हम पेपर लेते हैं। वो पेपर सिंपल वॉटमैन पेपर हो सकता है या फिर मॉडिफाइड पेपर भी हो सकता है। ये माना हमारा क्या है, पेपर। इस पेपर में किसी भी साइड को बेस लाइन मान के हम एक क्या खींच देते हैं, यहाँ पे पेंसिल से एक लाइन बना देते हैं। ये लाइन हम पेंसिल से ही बनाते हैं, पेन से नहीं बनाते, क्योंकि पेन की इंक जो है वो मोबाइल फेज के साथ ऊपर मूव कर सकती है, इसलिए हम किससे ये लाइन ड्रॉ करते हैं, पेंसिल से। उसके बाद ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इसके ऊपर हमें हमारा जो सैंपल है उसको अप्लाई करना होता है, जिसे हम कहते हैं पेपर को लोड करना। तो हम पेपर को लोड करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा सैंपल है उसमें डाल करके पहले एक ड्रॉप यहाँ डालेंगे, थोड़ी देर रुक के दूसरी ड्रॉप डालेंगे, थोड़ी देर रुक के तीसरी ड्रॉप। एक साथ हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन उसकी नहीं डालनी है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि यहाँ जो सैंपल हम लोड कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन हो गई तो जब भी ये सैंपल मोबाइल फेज के साथ ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हमें एक ऐसी इसके मिक्सर अलग अलग सेपरेट नहीं होके हमें एक ऐसी स्ट्रीक से दिखाई देगी, तो हमारे स्पॉट्स हैं वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। और अगर बहुत कम कंसंट्रेशन हमने ले ली तो ये स्पॉट हमें विजुअलाइज ही नहीं होंगे। तो हमें सैंपल की ऑप्टिमम कंसंट्रेशन यहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए। उसके बाद हम इस पेपर को यहाँ से एक क्लिप की सहायता से क्लिप लगा देंगे और एक ग्लास रोड की हेल्प से या किसी से भी इसको ऐसे लेके और यहाँ किस में डालेंगे, इस कंटेनर में इसको डिप करेंगे। लेकिन ध्यान रहे इस पेपर को इस कंटेनर में डिप करें तो ये हमारी जो सैंपल वाली जो लाइन है वो इसके अंदर, हम ये डिस्टेंस लगभग 1 सेंटीमीटर की लेते हैं। नीचे से ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं 1 सेंटीमीटर पे करते हैं, तो ये वाला जो है अंदर डूबा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये डूब जाएगा तो हमारा जो सैंपल है वो इस मोबाइल फेज में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसलिए हम इसको पूरा डिप नहीं करते हैं। ये ग्लास रोड की सहायता से अब धीरे धीरे हमें पता है पेपर में कैपिलरी एक्शन होता है, जिसकी सहायता से हमारा जो ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन है, मोबाइल फेज है, वो ऊपर की ओर क्या करती है, रन करती है, मूव करती है। जब ये मोबाइल फेज ऊपर की ओर मूव करेगी तो इसके साथ ही हमारा जो सैंपल है वो भी क्या करेगा, मूव करेगा और अपनी स्पीड से जाकर के वो अलग अलग जगह, अगर ये दोनों ही ये हमारा सिंपल वॉटमैन पेपर है तो पार्टीशन पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल पे जाकर के ये पार्टीशन हो जाएगा इनका, और एडजॉर्प्शन है तो एडजॉर्ब हो जाएंगे और ये हमें अलग अलग इसके स्पॉट मिलेंगे। तो इसको हम बाहर निकाल के ड्राई करते हैं। ड्राई करने पर हमें ये अलग अलग विजुअलाइज होंगे ये स्पॉट, इनको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। ये क्रोमेटोग्राम बनने में इसको काफ़ी टाइम लगता है, 10 से 15 घंटे भी लग जाते हैं।
अब इस पेपर को हम बाहर निकाल देंगे और बाहर निकालने के बाद हमें क्या देंगे, ये स्पॉट ऐसे दिखाई देंगे। अब बाहर हमें ये पेपर को बाहर निकालेंगे, ड्राई करेंगे, तो अगर ये कलर्ड कंपाउंड है तो क्या होगा, हमें इजीली कलर से विजुलाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कलर्ड नहीं है तो इसके लिए हम अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे एमिनो एसिड्स हैं तो उनके लिए निन हाइड्रेट रिएजेंट का भी यूज किया जाता है। उसके बाद हम एक RF वैल्यू निकालते हैं। ये RF वैल्यू क्या होती है, इसे रिटार्डेड फैक्टर भी कहा जाता है या इसे फ्लो रेशियो भी कहा जाता है या इसे रिजोल्यूशन फ्रंट वैल्यू भी कहा जाता है। ये रिजोल्यूशन फ्रंट वैल्यू RF वैल्यू क्या होती है, ये होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सोल्यूट या कंपोनेंट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट। जैसे ये वाला कंपोनेंट है, यहाँ जाके सेपरेट हुआ है, तो इस लाइन से इसकी डिस्टेंस माना हमने क्या है, A है, इसकी B है और ऊपर वाले की क्या है, C है। और यहाँ से जो हमारा सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल की है, मान लिया वो यहाँ तक पहुँचा है, ये डिस्टेंस है X। तो RF वैल्यू इस कंपोनेंट के लिए क्या होगी, RF इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सोल्यूट, A है, A डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट X। तो ये हमारा निकलेगा RF वैल्यू। और ये RF वैल्यू 0 से 1 तक होती है, अर्थात 0 से 1 के बीच होती है या यूं कहें 1 से कम होती है। ये RF वैल्यू है, ये हर कंपोनेंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो उसके बेसिस पे हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये कौन सा कंपोनेंट है। हम एक जो RF रेफरेंस वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उससे इसका मिलान करके और RF वैल्यू निकाल के इस कंपोनेंट की पहचान कर सकते हैं। इस पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम प्लांट्स के जो पिगमेंट्स हैं उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, अगर ड्रग्स का मिक्सचर है उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनको भी हम इससे सेपरेट कर सकते हैं। अब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स देखते हैं, तो ये कितने टाइप की होती है। पहला है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, आरोही पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा था पेपर क्रोमेटोग्राफी में, ये जो कंटेनर है ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन है और इसमें हमारा पेपर हल्का सा डिप है और यहाँ हमारा सैंपल लोडेड है। अब जब ये ऊपर की ओर मोबाइल फेज है वो मूव करेगा तो उसके साथ में हमारा सैंपल है वो भी मूव करेगा और ये सेपरेट हो जाएगा। कैपिलरी एक्शन की वजह से ये मूव करेगा और हमारा सैंपल है वो, सैंपल के कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस सॉल्वेंट सॉल्यूशन की जो मूवमेंट है वो क्या है, ऊपर की ओर है, इसलिए हम इसको कहते हैं असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। दूसरा है डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। डिसेंडिंग में क्या होगा, ये हमारा कंटेनर है और इसमें सॉल्वेंट टैंक है वो क्या करते हैं, ऊपर की ओर लेते हैं और यहाँ पे पेपर लेते हैं और जो सैंपल लोड करते हैं वो ऊपर की साइड में है
और यहाँ पे ये मोबाइल फेज है वो नीचे की तरफ, जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन है वो नीचे की ओर मूव करेगा, इसलिए इसको कहते हैं डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग में ऊपर की ओर करेगा, डिसेंडिंग में नीचे की ओर। तीसरा है असेंडिंग डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर पेपर को इस तरह से लेते हैं कि एक बार पेपर में सॉल्वेंट सॉल्यूशन है वो ऊपर की ओर मूव करे और उसके बाद नीचे की ओर मूव करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? असेंडिंग डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। चौथा है रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? इसमें जैसे एक ये पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश में हमने सॉल्वेंट सॉल्यूशन डाल दिया और यहाँ पे जो पेपर हम लेते हैं वो सर्कुलर होता है। ये पेपर इसमें डूबा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ इस पेपर के बिल्कुल सेंटर में हम हमारा सैंपल लोड कर देते हैं और यहीं से एक विक लगा देते हैं, जैसे धागे की विक होती है वैसे हमने, जैसे धागा चिमनी में धागा होता है उस टाइप से ये लगा देते हैं और यहाँ सेंटर में हमारा सैंपल है। तो ये विक है, उसकी सहायता से ये सॉल्वेंट ऊपर की ओर मूव करेगा और ये यहाँ आकर के चारों तरफ मूव करेगा और इसके साथ हमारा सैंपल है उसके कंपोनेंट्स भी सेपरेट हो जाएंगे रेडियल वे में, इसलिए इसे कहते हैं रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। लास्ट है 2 डायमेंशनल या 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी। 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? जैसे ये हमारा कंटेनर है, इसमें ये सॉल्वेंट भरा है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन। पहले ये हमारा पेपर है, हल्का सा डिप रहेगा, इसमें हम सैंपल को यहाँ पे लोड करेंगे और उसके बाद इस सैंपल को 90 डिग्री पे रोटेट करके दोबारा से इसमें पहले डालेंगे तो यहाँ ये कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे। सेकेंड टाइम इसको क्या करेंगे? 90 डिग्री पे लगा देंगे पेपर को तो ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे तो पहले ये सेपरेट हुए, ये ऐसे सेपरेट हुए और अब ऐसे सेपरेट होंगे। तो ये है 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी।